गुड इवनिंग एवरीवन। आई वेलकम ऑल द D9 फैमिली एट द वन प्लेटफॉर्म। जैसे कि सर हमेशा ही बहुत अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं और अलग अलग लीडर्स को इनवाइट करते हैं, और आज मुझे फिर से सर ने एक मौका दिया है। फिर मैं एक हर्बन हिल्स जो हमारी पर्सनल केयर रेंज है, मैं उसको डिस्क्राइब कर सकूं और अपने लेवल पर आप लोगों को वो सारी बातें बता सकूं जो मैंने इसमें डिफरेंट तरीके से इसको सर्च किया, डिफरेंट तरीके से मैंने इसमें पाई। तो मैं बहुत ही कैजुअल, एक कहते हैं ना, एक लैंग्वेज में आपके साथ ये सभी चीजें शेयर करूंगी कि मेरे को क्यों पर्सनल केयर रेंज में अगर मैं बात करूं तो मुझे हर्बन हिल रेंज क्यों इतनी पसंद आती है, और मैं हमेशा ही इसके ऊपर वीडियोस बनाती हूँ और अलग अलग तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों तक इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। तो सबसे पहले आई होप कि आप सभी लोग, क्योंकि कोरोना काल इज गोइंग ऑन, तो कोरोना वेव दोबारा से आ चुकी है, आप सभी लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घरों में होंगे। और जैसे कि हम सब ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आई एम वन ऑफ देम, मैं भी ज्यादा से ज्यादा अपने काम को ऑनलाइन ही इस टाइम एग्जीक्यूट कर रही हूँ। तो आप लोगों से भी यही मेरी अपील है। एक्चुअली मेरा आज थोड़ा सा गला खराब है, तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। मैं हर चीज को आपको बेटर अंडरस्टैंड और हमारी हर्बन हिल्स रेंज में क्या क्या खूबियां हैं पूरी कोशिश करूंगी एक्सप्लेन करने की। तो सर विल यू प्लीज हाँ मैम, मैं आपके लिए सर स्लाइड प्रेजेंटेशन। स्लाइड प्रेजेंटेशन करा देता हूँ। मैम मुझे 1 मिनट लगेगा, मुझे तो ठीक स्लाइड है सर, खोलने इतने के मैं लिए। कुछ कॉमन बातें, कुछ कॉमन पॉइंट्स जी शेयर जी, करना प्लीज चाहती हूँ। प्लीज, हाँ प्लीज आप बताएं इतने। यस माय फ्रेंड्स, जब फर्स्ट टाइम मैंने दार्जिलिंग के पर्सनल केयर रेंज के बारे में सुना, तो उससे पहले मैं कुछ और कंपनीज के ब्रांडेड पर्सनल केयर रेंज यूज कर रही थी। लेकिन दार्जिलिंग ने जो इनिशिएटिव लिया और जो एजुकेशन हमें पर्सनल केयर रेंज की दी, दैट वाज रियली कमेंडेबल। और मुझे लगा कि हर कंपनी, क्योंकि मैं 4 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे लगा हर कंपनी अपनी रेंज को बेटर बताती है, क्योंकि हर कंपनी कुछ ना कुछ ऐसा बता रही है, एक पॉइंट को लेकर आ रही है मार्केट में कि हमारे पर्सनल केयर रेंज में ये वाला हमने केमिकल नहीं डाला है, तो दिस इज द बेस्ट रेंज। जैसे कि इससे पहले मैं एक रेंज यूज कर रही थी, तो उस कंपनी का ये दावा था कि हमारे प्रोडक्ट में पैराबिन नहीं है। तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि पैराबिन नाम का एक केमिकल होता है जो हमारी पर्सनल केयर रेंज में होता है, और अगर हम वो केमिकल कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल रेंज केयर रेंज के थ्रू अपनी बॉडी को देंगे या अपनी स्किन को देंगे, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। हेलो सर, आई एम ऑडिबल सर? जी मैम, प्लीज कंटिन्यू। ओके। तो अभी मुझे जब दार्जिलिंग ने इनिशिएटिव लिया, तो मैं कभी भी किसी की कही हुई बातों पे एक्चुअली बिलीव नहीं करती। मैंने दार्जिलिंग के, मैंने सोचा ठीक है, ये भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, अपनी पर्सनल केयर रेंज लेके आई है, तो इसने भी बहुत सारे दावे किए हैं, तो क्यों ना इसके दावों को चेक किया जाए और पहले रेंज को खुद यूज किया जाए, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे। क्योंकि बीइंग अ लेडी, इट्स माय फेवरेट एक्चुअली रेंज। पर्सनल केयर रेंज के मामले में मैं बहुत ज्यादा चूजी हूँ, और मैं हर उस प्रोडक्ट को चूज करती हूँ जो मेरी स्किन और हेयर्स के लिए हार्मफुल ना हो। मुझे पता है जितनी भी लेडीज सेशन को सुन रही हैं या देख रही हैं, तो वो मेरे से पूरी तरह सहमत होंगी कि आई एम राइट, कि हम जब भी अपनी पर्सनल केयर रेंज को चूज करते हैं तो बहुत ही कॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जब मुझे आई पर्सनल केयर रेंज के बारे में, जब मैं खुद सेटिस्फाई हो गई इस पर्सनल केयर रेंज को, मैंने सारी चीजें चेक की कि जिस तरह के इंडस्ट्रियल केमिकल्स की बात की जाती है जो पर्सनल केयर रेंज में डाले जाते हैं, तो वो क्या सच है, कितने हद तक सच है। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में मैं काम कर रही हूँ 4 साल से, तो हर इंडस्ट्री, हर कंपनी कुछ दावे करती है। तो जब मैंने फाइंड आउट किया, मैंने अपनी स्किन पर मैंने इसका रिजल्ट देखा, मैंने अपने हेयर्स पर इसका रिजल्ट देखा, तो मुझे बहुत ही, मतलब मैं आई वॉज सेटिस्फाइड, लाइक 90% आई वॉज सेटिस्फाइड। तब मैंने इसका रेंज का प्रमोशन स्टार्ट किया। मुझे फील हुआ कि हाँ, जो केमिकल की बात एक्चुअली की जाती है वो सिर्फ पैराबिन तक लिमिटेड नहीं है। बहुत तरह के ऐसे भी हार्मफुल इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं जो हमारी पर्सनल केयर रेंज में डाले जाते हैं और जिनसे हम बहुत हद तक इफेक्टेड होते हैं। एक्चुअली इट इज अ इग्नोरेंट सेक्शन, मुझे ऐसा लगता है। हम खाने के थ्रू केमिकल ले रहे हैं, हम हवा के थ्रू केमिकल ले रहे हैं, ठीक है, और हम एयर के थ्रू केमिकल ले रहे हैं। तो उन सब चीजों का सॉल्यूशन तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम पर्सनल केयर रेंज के थ्रू भी
इतने टाइप के केमिकल्स अपनी बॉडी को दे रहे हैं, अपने स्किन को दे रहे हैं, अपने हेयर्स को दे रहे हैं, और उसके बाद हम शिकायत करते हैं कि हमारे हेयर्स झड़ रहे, हमें हेयर फॉल हो रहा है, हमारे स्किन पे रैशेज हो रहे हैं, इचिंग हो रही है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो रही हैं। तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल खुद हैं, क्योंकि एक्चुअली ये एक वॉर है हमारी सोच के बीच में और हमारे प्रोडक्ट्स के बीच में। तो हमें पहले हमें इस वॉर को लड़ना होगा कि हम एक्चुअली चाहते क्या हैं। क्या हम केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, और कहते हैं ना आने वाले टाइम में अपने आप को एक बीमारियों का घर बनाना चाहते हैं अपनी बॉडी को, या फिर हम केमिकल मुक्त प्रोडक्ट्स की ओर जाना चाहते हैं और अपनी बॉडी को और अपने स्किन को बचाना चाहते हैं, अपने हेयर्स को बचाना चाहते हैं। तो हम अपनी बॉडी और स्किन पे काम करते क्यों है एक्चुअली? हम इसलिए करते हैं क्योंकि वी हैव टू बी प्रेजेंटेबल। किसी की भी स्किन, ठीक है, और किसी के भी हेयर्स एक्चुअली उसकी पर्सनालिटी में एक कहते हैं ना माइंड ब्लोइंग रोल प्ले करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं बात करूं तो आई एम वेरी मच कॉन्शियस फॉर माई हेयर्स, फॉर माई स्किन, और मैं बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ इन चीजों पर कि मैं कभी भी कोई हार्मफुल केमिकल वाला प्रोडक्ट अपनी स्किन और बॉडी पे अप्लाई ना करूं। तो अब मैं बात करती हूँ कि मैंने इस रेंज को क्यों चुना, इस रेंज को प्रमोट करने के लिए क्यों चुना, और मैंने इस रेंज में क्या क्या ऐसी चीजें पाई जो मुझे बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना मेरे माइंड को इफेक्ट पड़ा मेरी माइंड पे कि हाँ, मुझे एक्चुअली अपनी सोसाइटी को कुछ ऐसी रेंज से रूबरू कराना चाहिए कि वो जो अपने जानबूझकर जो डेली उसकी चीजें हैं वो उससे केमिकल किस तरह से ले रहे हैं। तो क्यों ना मैं वो अवेयरनेस क्रिएट करूं जो एक नेग्लेक्टेड सेक्शन है हमारी सोसाइटी का। दैट्स व्हाई आई एम प्रमोटिंग माय पर्सनल केयर रेंज वेरी प्राउडली। और मैं अब इसके बारे में बात करूंगी कि हमारी जो हर्बन हिल्स रेंज है एक्चुअली इट इज एनाटॉमी ऑफ ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन, और इसको नेचुरली फॉर्मुलेट किया गया है डॉक्टर्स एसोसिएशन के थ्रू, जो हमारे स्किन और हेयर्स के लिए बहुत ही जिसे कहते हैं ना एक रेडियंस के साथ, एक फॉर्मुलेशन के साथ हमारे स्किन के टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है, हमारे हेयर्स को बचाने के लिए बनाया गया है। Yes, this is the first product and I just love this product. This is a hair conditioner. अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारा हेयर कंडीशनर, अभी आप बोलेंगे कि शैम्पू से पहले कंडीशनर कैसे आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग कंडीशनर को सबसे नेग्लेक्टेड प्रोडक्ट मानते हैं। हम सोचते हैं कि कंडीशनर का कोई रोल नहीं होता, बट कंडीशनर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अवर हेयर्स, क्योंकि कंडीशनर हमारे बालों को वो स्मूथनिंग एक्चुअली देता है। जो हम सोचते हैं कि सिर्फ शैम्पू करने से हमारा काम चल जाता है, बट एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू। कंडीशनर एंड में हमारे बालों को वो स्मूथनेस और वो जिसे कहते हैं ना डेलिकेसी प्रोवाइड करता है। जो हमारा कंडीशनर है, हार्बन हिल्स का कंडीशनर है, एक्चुअली ये थोड़ा सा अलग है। इसमें 100 पोमेटो डाला गया है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और कहीं ना कहीं हमारे हेयर्स को थिन होने से बचाता है। इसमें व्हीट प्रोटीन है, इसमें लेमन एक्सट्रैक्ट है, जो बहुत जिसे कहते हैं ना इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रीमी एक्सट्रैक्ट, 100 पोमेटो, व्हीट प्रोटीन एंड द लेमन एक्सट्रैक्ट, जो आपके बालों को बहुत ही स्मूदी एंड शाइनी टेक्सचर प्रोवाइड करता है। और आप इसे विदाउट शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। आप यू कैन यूज इट डेली एट द डेली बेसिस ऑल्सो, और आप डेली यूज नहीं करना चाहते तो आप जब भी वीक में 2 बार या वीक में 1 बार या 3 बार शैम्पू करते हैं तो यू हैव टू अप्लाई दिस कंडीशनर एवरी टाइम, अगर आप बहुत अच्छे रिजल्ट पाना चाहते हैं। नाउ कमिंग टू द शैम्पू। यस, एक्चुअली शैम्पू एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में यूज होता है, और अगर मैं बात करूं तो एक रिक्शा वाला भी शैम्पू को यूज करता है, तो चाहे वो 5 रुपए का सैशे क्यों ना यूज करे। तो शैम्पू एक्चुअली यूज किस लिए होता है? शैम्पू एक नेचुरली क्लींजिंग एजेंट है, ये हमारे बालों को क्लीन करने का काम करता है। तो हमें इस तरीके का शैम्पू चूज करना चाहिए जो हमारे बालों के नेचुरल ऑयल को इंटैक्ट रखे। तो जो हमारा शैम्पू है इसमें हमने कुछ हर्ब्स एंड ऑयल्स का यूज किया है, जैसे कि नीम का यूज किया है, इसमें रीठा, आंवला, शिकाकाई का यूज किया है। तो वो क्या करता है, ये हमारे बालों को नेचुरल ऑयल को हमारे मेंटेन करता है। थोड़ा सा इसे यूज करने के बाद थोड़ा सा बालों का टेक्सचर ड्राई फील होता है, क्योंकि ये हमारे बालों से नेचुरल ऑयल को नहीं निकालता है। इसमें हमने नॉन हार्मफुल सर्फेक्टेंट्स का यूज किया है। मैं आपको बता दूं, जितने भी मार्केट में शैम्पू आते हैं उसमें एनायनिक सर्फेक्टेंट्स का यूज किया जाता है, जो बहुत ज्यादा लेदर प्रोड्यूस करते हैं, झाग प्रोड्यूस करते हैं शैम्पू में, और हमारे बालों को धोने के बाद एक सिल्की टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं, बट एक्चुअली में वो हमारे बालों को वीक बना रहे हैं। तो हमारे शैम्पू में
बहुत ही जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ही आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन का यूज किया गया है जो हमारे बालों को स्ट्रेथन करते हैं, मजबूत बनाते हैं। सेकंड सर, yeah, it's a beer shampoo actually. Yeah, it's a glutathione face wash. It is one of my favorite product right now on the screen. और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें आप जाके मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। इसमें मैंने ग्लूटाथियोन को बहुत ही जिसे कहते हैं ना अच्छे से एलाबरेट किया है, इसको डिस्क्राइब किया है कि एक्चुअली हमें यूज क्यों करना है। ग्लूटाथियोन एक एंटी ब्लीचिंग एजेंट है, ये हमारे स्किन को 1 to 2 शेड्स लाइटर करता है और ये एक तरह का, मैं आपको बताऊं, जैसे कि ब्यूटी एजेंट है। ये सेलिब्रिटी कंटेंट भी है एक्चुअली। फर्स्ट टाइम इन द नेटवर्क मार्केटिंग हमारी कंपनी ने, दार्जिलिंग ने हर्बन हिल्स रेंज में इस फेस वॉश को लॉन्च किया है और 30+ से अबव सभी इसे यूज कर सकते हैं एंड दे विल फील द डिफरेंस। स्टार्टिंग में आपको मे बी हल्का सा कुछ इशू आ सकता है, बट अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज करते रहेंगे तो यू विल लव दिस प्रोडक्ट। और ये अपनी पहचान आपको खुद बता देता है। इवन यू कैन कंपेयर इट, ये 1200 से 1300 रुपए का फेस वॉश जो भी ऑर्गेनिक रेंज में ग्लूटाथियोन में आता है, आप इसे कंपेयर कर सकते हैं एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। नेक्स्ट सर, या ultimate bestseller product right now on the screen. It is a charcoal face wash. मैं आपको बता दूं, चारकोल फेस वॉश, मैंने बहुत सारे चारकोल फेस वॉश को वेबसाइट्स पे कंपेयर किया कि व्हाई आर चारकोल फेस वॉशेस बेटर। तो इसमें हमारे जो चारकोल फेस वॉश में जो इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें चारकोल के साथ साथ कोकोनट ऑयल को भी कंबाइन किया गया है। तो इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि जब भी हम चारकोल फेस वॉश से अपना फेस हम वॉश करते हैं तो वो हमारे फेस को ड्राई नहीं होने देता। मतलब जैसे एक होता है ना कि हम फेस वॉश जब भी फेस को वॉश करते हैं तो एक ड्राइनेस कंटेंट हमारे फेस पे आ जाता है, तो वो इस चारकोल फेस वॉश से बिल्कुल भी नहीं आता है। और ये बड़ा ही, इसको हमने ठंडी हर्ब्स के साथ यूज किया है। ये एक्चुअली हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें तो दिल्ली और बॉम्बे जैसी सिटीज में हम लोग बहुत ज्यादा पॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं, डस्ट के कांटेक्ट में आते हैं, डर्ट के कांटेक्ट में आते हैं। तो दिस इज द बेस्ट फेस वॉश क्योंकि हमारे क्लॉगिंग पोर्स को ओपन करता है, उसमें से डस्ट को रिमूव करता है और उसके बाद ये पोर्स को क्लोज करने का काम भी करता है, जिससे कि हमारे जो पोर्स हैं वो डस्ट के कांटेक्ट में दोबारा से आके उस स्टेट में नहीं जाते और धीरे धीरे हमारी स्किन को क्लीन करने का भी काम करता है। तो दिस इज अ बेस्ट पॉकेट फ्रेंडली फेस वॉश, चारकोल फेस वॉश। नेक्स्ट सर, या this is the third face wash we are having in the Urban Hills range. This is a tea tree face wash and market में बहुत सारे टी ट्री फेस वॉशेस अवेलेबल हैं। और why this is best, तो मैं ये सब आपको लास्ट में बताऊंगी कि हमारी हर्बन हिल्स रेंज के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बेस्ट क्यों हैं और थोड़ा सा और इसको एलेबोरेटली एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देती हूँ कि इस टी ट्री फेस वॉश में टी ट्री ऑयल, कर्क्यूमिन और आपका कुछ एलोवेरा, ये तीनों चीजों को कंबाइन किया गया है। और एलोवेरा इज वेरी गुड फॉर स्किन और कर्क्यूमिन आपका हल्दी से जो मिलता है हमें, और कर्क्यूमिन क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है और ये इन्फेक्शंस को कम करता है। और ये जो टी ट्री फेस वॉश है ये एक्ने को ट्रीट करने के लिए दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। मैंने जितने भी लोगों को टी ट्री फेस वॉश रिकमेंड किया है एक्ने के लिए वो बेस्ट रहा है अब तक का। नेक्स्ट, या दिस इज अ वन प्रोडक्ट आई एम यूजिंग रेगुलरली। जब से ये लॉन्च हुआ है मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ। जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि दिस इज द आई जेल, बट आई वांट टू शेयर अ सीक्रेट राइट नाउ कि मैं इस आई जेल को पूरे फेस पे अप्लाई करती हूँ। और मैंने स्टार्ट किया इसको पूरे फेस पे अप्लाई करना। मैंने सोचा कि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है तो क्यों ना मैं इसको पूरे फेस पे अप्लाई करूँ, क्योंकि इससे पहले मैं एक और कंपनी का जेल अप्लाई करती थी अपने फेस पे। तो मैंने जब इसको देखा, मैंने 1 टाइम अप्लाई किया, 2 टाइम अप्लाई किया, 3 टाइम अप्लाई किया, तो आई विल गेट द ड्रामेटिक रिजल्ट्स। तो मैं आपको अपना फेस रिजीम भी बताऊंगी कि मैं किस तरह से फेस रिजीम फॉलो करती हूँ। तो इसमें रोज एक्सट्रैक्ट्स हैं और इसमें एलोवेरा है। रोज हमें एक कूलिंग सूदिंग इफेक्ट देता है एंड एलोवेरा इज वेरी गुड फॉर स्किन। तो इट इज अ, जैसे कहते हैं ना, इट इज अ मोस्ट ड्रामेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स और इसे जरूर अप्लाई कीजिए। और ये अभी गर्मियों के लिए दिस इज द बेस्ट जेल वी आर हैविंग। यस, दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट इन द हेयर फॉल सोल्यूशन। हमने अभी बात की थी कंडीशनर की, शैम्पू की, एंड दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट, डी फॉल हेयर ऑयल। एंड
जैसे कि ऑयल, व्हाई वी अप्लाई ऑयल फॉर द कंडीशनिंग ऑफ अवर हेयर्स। अगर हम अपने हेयर्स, जैसे बहुत से लोगों के हेयर्स ड्राई होते हैं, तो हम कंडीशनिंग यानी कि हेयर्स की ड्राइनेस को कम करने के लिए ऑयल का यूज करते हैं। तो इट इज द कंबाइंड विद द सनफ्लावर ऑयल एंड इट इज कंबाइंड विद द आलमंड ऑयल, एंड इसमें आंवला डाला गया है, सूरजमुखी का तेल डाला गया है और बादाम का तेल डाला गया है। ये तीनों ही कॉम्बिनेशन अपने आप में सुपर्ब हैं, और ये ऐसे ऑयल्स हैं कि अगर इसका कॉम्बिनेशन हम अपने बालों को देते हैं तो इट एक्चुअली वर्क्स, और ये बहुत अच्छा काम करता है हमारे हेयर फॉल के लिए। या दिस इज द फोर्थ सुपर प्रोडक्ट इन द हेयर फॉल सोल्यूशन। और ये 4 प्रोडक्ट हैं हमारे हेयर फॉल सोल्यूशन के, और इसकी अगर आप बहुत ज्यादा और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरा इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है हेयर फॉल सोल्यूशन के ऊपर, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। और दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट इन द हेयर सोल्यूशन कैटेगरी एक्चुअली। दिस इज द hair repair tonic. Sorry, sir, just I'm taking water right now. Yeah, ये एक एक्वस सोल्यूशन है, और ये बहुत जबरदस्त काम करता है। अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है तो वो इसे रात में अप्लाई करे, और ये नॉन स्टिकी है। आप इसको थोड़ी देर ड्राई कर लीजिए। जब आप इसे लगाते हैं स्कैल्प पे इसकी मसाज करिए, और इसको 10 to 15 मिनट्स को इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप मॉर्निंग में अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके बालों में कहीं ना कहीं ड्राइनेस है, तो आप हल्का सा ऑयल की मसाज दीजिए अपने बालों को, और देन यू कैन अप्लाई शैम्पू। और आपका जो शैम्पू है वो उतना ही ऑयल निकालेगा जितना हमारे बालों में, उस ऑयल को मेंटेन करेगा एक्चुअली जितनी हमारे बालों को जरूरत होगी, और जितना जरूरत होगा उतना निकालेगा। ठीक है, तो हमें बार बार शैम्पू अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सर आई थिंक somebody's video is open. नहीं, वो मनीराम जी थे, वो उन्हें पता ही नहीं है कि उनका ऑडियो वीडियो ओपन हो रहा है। Okay, fine, sir. So this is the 4 product we are having. हमारे 4 प्रोडक्ट हैं ये जो हमारे हेयर फॉल मतलब हेयर सोल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं एक्चुअली। एंड दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द एंटी एजिंग क्रीम। सर आई एम राइट? जी मैम, प्लीज। ओके, एंटी एजिंग क्रीम इज वन ऑफ माय बेस्ट क्रीम राइट नाउ आई एम हैविंग। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ इस क्रीम के बारे में भी, कि जब डागर सर का सेशन हुआ था तब भी मैंने ये सर को स्पेशली कमेंट किया था कि सर इट मॉइस्चराइजेज अवर स्किन। क्योंकि हम जब भी अपने स्किन रिजीम की बात करते हैं तो हम उसमें मॉइस्चराइजर को जरूर इंक्लूड करते हैं, बट सीरियसली दिस इज माय सीक्रेट कि जब से मैंने इस क्रीम को अप्लाई करना स्टार्ट किया है, मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बंद कर दिया है। तो ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन है ये क्रीम कि आप इसको मतलब इसके साथ आपको मॉइस्चराइजर की भी नीड नहीं होती है। और द सेकेंड सीक्रेट जो मैंने आईजेल के साथ भी शेयर किया था कि मैं इसको दिन में भी अप्लाई करती हूँ, और जबकि ये एक एंटी एजिंग नाइट क्रीम है, तो ये आप डे में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और आप इसको रात में भी अप्लाई कीजिए, क्योंकि रात में हमारी स्किन क्या होती है, हीलिंग का प्रोसेस होता है हमारी स्किन में, तो हमारी स्किन ब्रीथ करती है। तो जितना भी अच्छा प्रोडक्ट या जितनी भी अच्छी क्रीम हम अपनी स्किन को देंगे तो वो ज्यादा बेटर प्रोसेस करती है, और हमारी स्किन सुबह जब हम उठते हैं तो बहुत ही जैसे कहते हैं ना सपल और बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग हमें आती है, क्योंकि इसमें प्लम्स हैं, इसमें ऑलिव्स है जो हमारे स्किन के लिए एक फूड का काम करते हैं। दिस इज द बेस्ट एंटी एजिंग नाइट क्रीम। नेक्स्ट सर, this is the upcoming range, sir. Yes, sir. This is the and sir, soaps are remaining. Yes, this is a best body lotion. ये हर घर में अप्लाई होता है बॉडी लोशन, और इसमें शिया बटर है, इसमें कोकोआ है, और इसमें एलॉय है। और शिया बटर जो होता है वो हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देता। और मैं बात करूं इस बॉडी लोशन की तो ये क्यों बेटर है कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो माइंड ब्लोइंग है। और जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था तो आई वाज लाइक कि मैं तो इसकी फ्रेग्रेंस की दीवानी हो गई थी कि। और इसके बाद जब मैंने इसको फुल डे अप्लाई किया तो मैंने 3-4 बार हैंड भी वॉश किए, बट जो मेरी स्मूथनेस थी वो मेंटेन्ड थी। जबकि मैं और बॉडी लोशन अप्लाई करती थी तो जो स्मूथनेस थी वो हैंड वॉश करते ही चली जाती थी। तो इसका अल्टीमेट मेरे को रिजल्ट मिला, और मैंने अपने जब टीममेट्स को भी सजेस्ट किया इस बॉडी लोशन का, तो मेरे पास छोटे छोटे टेस्टिमोनियल्स भी इसके आए कि दिस बॉडी लोशन इज एक्चुअली अल्टीमेट, और ये हमारे जो स्किन को ड्राई नहीं होने देता। दिस इज द हनी बार, but sir this is not in a stock right now. हाँ मैम, ये नहीं है, और ये कुछ but sir टी soap and the papaya bar is remaining sir. हाँ मैम, वो आपको ऐसे बताना पड़ेगा उसकी। मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास टी ट्री बार है,
हमारे पास पपाया बार है. आई एम यूजिंग बोथ द बार्स एंड पपाया बार इज यूज फॉर द कॉम्प्लेक्शन. पपाया इज वेरी गुड इंग्रेडिएंट फॉर समर सीजन. हम लोग डायरेक्ट भी अप्लाई करते हैं पपाया. तो आप लोग मतलब पपाया बार आप जैसे ही उसको अप्लाई करते हैं तो एक अलग सा इफेक्ट और एक अलग सी, जैसे कहते हैं ना, जहां जहां डस्ट होती है तो वो अपने आप ही उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है एंड इट गिव्स अ रियली स्मूथ इफेक्ट. उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई बॉडी लोशन वगैरह लगाने की भी जरूरत पड़ती है. एंड द टी ट्री प्रोटेक्शन बार इज एक्चुअली कंबाइंड विद टी ट्री ऑयल. और गर्मियों के लिए जैसे बैक्टीरिया से हम लोग प्रोटेक्शन चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट सोप वी आर हैविंग. और ये हम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं नहाने के लिए. टोटली सेफ. तो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि जो हमारी हर्बन हिल्स रेंज है एक्चुअली इट इज टोटली सेफ फॉर स्किन एंड हेयर्स. अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ अपनी हर्बन हिल्स रेंज के बारे में कि ये दूसरों से अलग क्यों है. हमारी हर्बन हिल्स रेंज में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए, और हमें वो जल्दी से एजिंग के प्रोसेस की तरफ ले जाते हैं. और आज हमारे, जैसे मैं बात करूं तो बच्चों के बाल भी सफेद हो रहे हैं और बहुत जल्दी उनका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है. और जिस एज में, जैसे कहते थे ना पहले बाल सफेद होने चाहिए, तो उस एज से आधी एज में बाल सफेद होते जा रहे हैं और बाल बचे ही नहीं है एक्चुअली सर पे. तो मैं आपको कुछ नाम लेना चाहूंगी यहाँ पे इंडस्ट्रियल केमिकल्स के जो हमारे रेंज में आपको नहीं मिलेंगे. अगर मैं बात करूँ पैराबिन्स की, सल्फेट्स की, ये तो वेल नोन, जिसे कहते हैं ना, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, सभी को पता है. और ये आजकल हर कंपनी चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि हमारे प्रोडक्ट में पैराबिन्स नहीं है, हमारे प्रोडक्ट में केमिकल्स सल्फेट्स नहीं है. और अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मेल्डिहाइड्स हैं, क्लोराइड्स, क्लोरीन्स हैं और डाइज हैं और अलग अलग तरह के जैसे कहते हैं ना केमिकल्स ऐड किए जा रहे हैं. एसएलएस हैं, सोडियम लॉरियल सल्फेट्स, सोडियम लॉरियल इथाइल सल्फेट, और भी तरह तरह के स्किन डैमेजिंग इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं जो पर्सनल केयर रेंज में डाले जाते हैं. तो इस तरह के केमिकल्स हमारी रेंज में नहीं है. मेरे पास एक प्रोडक्ट है यहाँ पे, मैं दिखाना चाहती हूँ. ये आपका हाइड्रेटिंग अंडर आई जेल है. तो इसमें एक्चुअली आई डोंट नो इट इज क्लियर और नॉट, बट क्लियर ये एक नहीं है. मैंशन, हाँ, ओके, क्लियर नहीं ये है एक यहाँ पे. मैंशन, हाँ, ये एक मैंशन प्लेस है कि यहाँ पर हमने बताया है कि जो हार्मफुल इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं वो हम इसमें नहीं डालते हैं. तो दिस इज द बेस्ट पोर्शन. मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इस रेंज को देखा और जब मैंने इसको समझा तो मुझे ऐसा लगा कि हर घर में पर्सनल केयर रेंज यूज की जाती है. तो क्यों ना वुमेन्स को, वुमेन एम्पावरमेंट की मैं बात करती हूँ, तो क्यों ना वुमेन्स को इस सेक्शन के लिए मैं एजुकेट करूँ. क्योंकि ये आप, मैंने बोला ना कि हर घर में, चाहे एक रिक्शा वाला भी है तो 5 रुपए का सेशे लाएगा और वो क्रीम भी लगाएगा, चाहे वो घटिया लगाएगा, केमिकल वाली लगाएगा, माफी क्योंकि चाहूंगा, उसकी बस पॉकेट आपके में पास वही है. 1 मिनट और है. आपको अपना ओके ये फाइन. कट शॉर्ट करना पड़ेगा. ओके फाइन. तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी, बहुत ही शॉर्ट में 1 मिनट दिया है सर ने, कि हमारी हर्बन हिल्स रेंज जो है, दिस इज द बेस्ट रेंज, पॉकेट फ्रेंडली रेंज, नॉन केमिकल रेंज, टोटली ऑर्गेनिक. तो प्लीज अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कि ऑर्गेनिक रेंज हमारी पॉकेट में नहीं आ सकती, सिर्फ केमिकल वाली ही आ सकती है. तो स्विच टू नॉन केमिकल. ठीक है, हम केमिकल्स की बात, हम नॉन केमिकल की बात करते हैं एक्चुअली. तो ये हमारे माइंड की जंग को हमें जीतना पड़ेगा. ठीक है, हमें नॉन केमिकल्स की तरफ आना पड़ेगा इफ वी रियली वांट टू सरवाइव. अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं, खुद भी और अपने आने वाली जनरेशन को भी सरवाइव कराना चाहते हैं, तो प्लीज से नो टू केमिकल्स. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. आज का सेशन काफी लंबा हो गया और मैं जितने भी प्रेजेंटेड हैं उन सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने सबके समय को शॉर्ट किया.